मजदूर आंदोलन के बीते हैं। मजदूर की समस्याओं का जो पिछला दौर रहा है उससे कई गुना ज़्यादा भयावह स्थिति में आज मजदूर आंदोलन है और मजदूर है। सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था इस देश के अंदर बनाई है कि अगर हम ये कहें कि एक कानून विहीन राज्य में हम लोग रहते हैं जहां मजदूरों के लिए कोई कानून नहीं है और हम लोगों को पूरा मेहनत कश कर लोगों को उन्होंने पूंजीपतियों के कदमों में फेंक दिया है। जीवन बहुत मुश्किल है, बहुत लड़ भिड़ करके कुर्बानियां दे करके जो कानून अधिकार हमें मिले थे वो सब खत्म हो गए। तो ये इस तरह की परिस्थिति में हम लोग अपने संगठनों को ठीक कर रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं। इलाहाबाद में भी ये सम्मेलन ऐसी ही परिस्थिति में हो रहा है। एक खास बात यह है कि जिस दौर में इतना दमन है, सरकारें इतनी बदमाशी कर रही हैं, ठीक ऐसे ही समय में तमाम तरह के आंदोलन, नौजवान, किसान, मजदूर, महिला सब लड़ रहे हैं। तो ये जो लड़ाई है ये एक बेहतर भविष्य का संकेत है और ये कुछ उम्मीद जगाती है कि नहीं, अभी सब खत्म नहीं हुआ, अभी चीजों को हम अपने पाले में खींच कर ला सकते हैं। लेकिन पाले में खींच कर लाने की जो चुनौती है हमारे आपके सामने, उसमें जिस प्रयास की जरूरत है वो प्रयास कुछ कमजोर है, उसमें कहीं कमी और कोताही रह जा रही है। आज जब हम पहले ट्रेड यूनियन बनाने के लिए हमको गांव में जाना, शहर में आना पड़ता था और शहर में आके हमें कारखाना ढूंढना पड़ता था, हमें कोई संस्थान ढूंढना पड़ता था। आज हम जिन गांव में रहते हैं, जिन गलियों में रहते हैं, उसका हर तीसरा आदमी आपकी यूनियन का सदस्य हो सकता है। सरकार ने इतनी तरह का कार्यकर्ता पैदा कर दिया है, गांव में, गली गली में पैदा कर दिया है कि हर तीसरे आदमी को आप ट्रेड यूनियन में संगठित कर सकते हैं। एक जिले में 20 लाख 30 लाख की आबादी में 15 लाख मजदूर है, वो मनरेगा का मजदूर है, वो स्कीम वर्कर है। स्कीम में 17 तरह का स्कीम वर्कर आ गया है। आशा वर्कर है, मिड डे मील वर्कर है, आंगनबाड़ी है, आपदा मित्र है, सफाई मित्र है, स्वच्छता मित्र है, जल मित्र है, बैंक मित्र है, किसान मित्र, कितनी तरह का वो आपके मोहल्ले में रहता है। तो ये काम हमारे लिए हम हमारे दिमाग में अगर रहे कि हम वाकई एक सामाजिक राजनीतिक ताकत बनना चाहते हैं, हमारी कोई गिनती नहीं है, मजदूर की कोई गिनती नहीं, सरकारों को डर ही नहीं लगता है हमसे। इसलिए डर नहीं लगता है कि हम उनको बनाने बिगाड़ने में हमारी कोई भूमिका नहीं है। वो जानते हैं कि हम अपने गेटों पर जहां हम नौकरी करते हैं वहां हम इनकलाब का नारा देते हैं, वहां रोटी रोजी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है का नारा देते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने गांव गली कूचे में पहुंच जाते हैं, हम जातियों में, कुनबों में, धर्म में, क्षेत्र में, भाषा में बट करके और फिर उन्हीं का चारा बन जाते हैं। हमारे सामने जो चुनौती है वो खुद में एक राजनीतिक ताकत बनने की चुनौती है। ये आसमान से आए हुए लोग हैं, कुछ ज्यादा जानकार लोग हैं। ये आए, इन्होंने सामाजिक विकास की पूंजी को, सार्वजनिक विकास के मदों को लूटा, हमारे पैसे से बंदूकें खरीदी, हम ही को डराया और सत्ता के केंद्र में बैठ करके हमारा गला दबा दिया। आज एक वैकल्पिक राजनीति की जरूरत है और मजदूर वर्ग के सामने ये चुनौती है कि जब तक वह समानांतर राजनीतिक चुनौती नहीं इनके सामने प्रस्तुत करेगा तब तक आप कोई आगे की लड़ाई नहीं जीत सकते। हम जिंदगी भर कौन से आंदोलन करते रहेंगे? हम खाली आंदोलन के लिए हैं। मजदूर खाली आंदोलन करेगा, मजदूर सत्ता पर दावेदारी करेगा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 एमएलए, हम लोगों ने एक अभियान चलाया और उस अभियान में हमने कहा कि हम अपना मांग पत्र, आशा वर्कर्स का एक आंदोलन चल रहा था कि ये आशा वर्कर्स का ये जो मांग पत्र है, हम प्रदेश के जहां भी संभव होगा जितना एमएलए है आशा वर्कर्स जाएंगी और अपना मांग पत्र उनको पकड़ाएंगी। विधानसभा का सत्र चलने वाला था तो यह था कि विधानसभा में हमारी बात उठे, सरकार पर कुछ दबाव बने।
103 एमएलए, 2 मंत्री, 1 सांसद, 1 जिला पंचायत अध्यक्ष को घेर घार के चिट्ठी दी गई, कोई नहीं बोला। प्रदेश के 2 बड़े नेताओं के से हम लोगों ने संपर्क किया कि हमारा एक प्रतिनिधिमंडल आपसे मिलना चाहता है, आप विधानसभा में हमारा सवाल उठाइए। समय नहीं था मुलाकात करने का। ये जो पूरी एक स्थिति है कि उस पूरे राजनीतिक फ्रेम में हम कहां हैं, मजदूर कहां है, गरीब गुरबे कहां हैं? तो गरीब गुरबे दरअसल में एक भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक ताकत के बतौर इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। और यही चुनौती है कि हम एक राजनीतिक ताकत के बतौर इकट्ठा हों, हम एक दिखें, हम इनको बनाने, बिगाड़ने और चुनौती देने की हैसियत में दिखें। उत्तर प्रदेश के अंदर मैं एक गणित लगा रहा था, और वो बात मैं इसलिए करना चाहता हूं कि बात बहुत लंबी हो जाएगी। मैं संक्षेप में एक बात कहना चाहता हूं। हम एक चीज देख रहे थे, हमने कुछ इलाकों का एक अध्ययन किया। एक इलाके में कितना आशा वर्कर है, एक कंस्टिट्यूंसी के अंदर, उसके अंदर कितना मिड डे मील वर्कर है, और कितना उसके अंदर आप ये आशा वर्कर है, और ये क्या कहते हैं आंगनबाड़ी है। फिर उसके अंदर हमने देखा कि कितना आपदा मित्र है, कितना उसके अंदर ये किसान मित्र है, कितना उसके अंदर स्वच्छता और सफाई मित्र है, कितना समूह सखी है। तो पता लगा कि दोनों ने जितना कुल वोट पाया है, दोनों ने मिलकर जो पहला और दूसरे नंबर का जो कैंडिडेट है, जितना वोट इन्होंने पाया है, उतना स्कीम वर्कर खाली उस इलाके के अंदर मनरेगा मजदूर को कनेक्ट कर दीजिए, तो स्कीम वर्कर प्लस मनरेगा मजदूर एक इलाके के अंदर है। और हमारे लोग धक्का खा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। हम इतनी बड़ी ताकत में हैं, और हमारी एक चिट्ठी उन तक पहुंच जाए, इसके लिए सवेरे से धूप में रेखा जी मुंह सुखाए बैठी हुई है, किरण जी खड़ी हुई है, धक्का खाते जाना पड़ रहा, रंजना जी को धक्का खाते हुए उनके पास तक जाना पड़ रहा। तो हम लोगों को एक अपनी राजनीतिक हैसियत बनाने का जो सवाल है, और एक वैचारिक लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए, और इस तरह से एक वैकल्पिक राजनीति की ओर बढ़ते हुए हम लोगों को इलाहाबाद के अंदर, इस प्रदेश के अंदर एक बड़ी चुनौती कबूल करनी है। और अगर हम एक राजनीतिक ताकत के बतौर खुद को नहीं खड़ा कर सकते हैं, एक ट्रेड यूनियन आंदोलन जब तक अपनी राजनीति को नहीं समझेगा, उसकी अपनी खुद की जो राजनीति है उसको जब तक नहीं समझेगा, तब तक वो दुश्मन के चेहरे को नहीं समझ सकता है। कैसे पहचानेंगे कि कौन मित्र है और कौन शत्रु है? ये तो आते हैं मुखौटा लगा के, बहुत रंग छू करके, सफेद मुर्राक कपड़े पहन करके हमारे बीच में, और चुनाव के दौरान इतने मधुर और जैसे शहद बरस रहा है चले जाते हैं लूट लाट के, और फिर काम खत्म हो जाता है।